फरहाना और अशनूर के बीच में हो गया है भाई झगड़ा। और किस बात पे बहस हुई? बहस फरहाना ने कहा कि अशनूर, तुम चीला बना सकती हो तो तुम पराठे नहीं बना सकती हो क्या? हाँ, हर वक्त पोहा उपमा पोहा उपमा। यू गाइस आर सो अनग्रेटफुल। तुम्हारी वजह से सब नॉमिनेट हुए हैं। हाँ, और तुम्हें और अभिषेक को कुछ मतलब पड़ी ही नहीं। तो अश्नू बोली, अबे माफ़ी तो मांग ली, सब कर भी रहे, खाना भी बना रहे, अब क्या जान लोगी? क्या ड्यूटीज भी कर रहे तुम्हारी, अब क्या जान लोगी तुम हमारी? तो भाई अश्नूर जो भाई चिड़ी बैठी है। तो अश्नूर बोली, तुम जानबूझकर अगर पोक करोगी तो ये सब चीज़ें ही होगी। तुम पोक क्यों करती हो बार बार? तो वो बोली, 2 महीने से मतलब परेशान करके रखा है हमको किचन की ड्यूटी में। तो कुनिका बोली, हम तो कभी परेशान नहीं हुए किचन की ड्यूटी में। तो भाई ये वाकया हुआ है घर के अंदर भाई, पराठा वर्सेस चीला। जी हाँ, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या हुआ है घर में एक्चुअली। I tell you, you guys are so ungrateful, you and Abhishek. जब आप चीला बना सकते थे तो पराठे बनाने में क्या प्रॉब्लम थी यार? आपने लिटरली 5 लोगों के लिए बनाया पोहा एंड दैट्स इट। ये मेरी ड्यूटी भी नहीं है। आई एम जस्ट फिलिंग इन। चीला नहीं बनाते आप? नहीं बनाती यार, उस दिन नहीं बनाती, मैं सिर्फ पलटती हूँ, मुझे नहीं आता बनाना। मैंने सुबह बोला था पोहा उपमा नहीं खाया जाता। आप पोक कर रहे हो फालतू का, तो मैं क्यों करूँ? इनकी वजह से सब नॉमिनेट हुए हैं ना। अरे तो जान तो ना ले लोगे बच्चे की, गलती सबसे होती है। अब भी अगर आपने ये जिम्मेदारी ली है तो जस्टिस करो ना। इसके साथ होता है कर रहे हैं, 2 महीने से परेशान कर रहे हैं किचन में। मुझे तो किसी ने परेशान नहीं किया। पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी आपको। कॉमन सेंस ही नहीं है आप में। फालतू में चढ़ो मत मुझ पे, उसमें है ही नहीं वो। तुम्हारे पास तो बहुत है, गिर रहा है आधा, और फिर बोलते मैं 10 साल पढ़ी हूँ। सही कहा। 10 साल, जो इस घर में 10-10 साल बड़े ना भाई, कोई 30 साल का, कोई 34 साल का, कोई क्या, तान्या हो गई भाई, नीलम हो गई, लेकिन अशनूर को पता है भाई बात करने की तमीज़ और हर वो चीज़ें। फरहाना तो ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब फरहाना भाई बैक बीचिंग वगैरह नहीं करती या फिर बॉडी शेमिंग वगैरह वो चीज़ें नहीं करती। वो तो खैर वीकेंड के बारे में वो मुद्दा तो उठेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तान्या और नीलम के उतनी ज़्यादा नेगेटिव जो है ना फरहाना नहीं है। जो कुछ भी बोलती ना मुझे ये अच्छा लगता है, मुंह पे बोलती भाई, सीधा मुंह पे, पीछे नहीं करना है भाई, पीछे कुछ नहीं करना है। जो कुछ भी बोलना है भाई मुंह पे बोलना है, गाली देनी है मुंह पे, माँ बहन निकलनी मुंह पे, खानदान निकलना है मुंह पे, खानदान वीकेंड का वार आएगा सब मुंह पे, पीछे कुछ नहीं। तो ये एक क्वालिटी उसकी अच्छी है जो लोगों को भी पसंद आ रही है। बाहर वो निगेटिव है, हर कोई जानता है वो निगेटिव है, लेकिन जो कुछ भी है भाई मुंह पर है वो दिखती है, पीछे से वार करने वाले किसी को पसंद नहीं भाई। और देखिए अशनूर और फरहाना को हो गया भाई चीला वर्सेस पराठा। जी हाँ, वो मुझे लगता है फरहाना बोल रही थी शायद कि चीला बना दो, पोहा तुमने सिर्फ 5 ही लोगों के लिए बनाए, और ये भी बोल रही प्लस कि पोहा उपमा खाया नहीं जाता। तो उसको पता, अशनूर बोली भी होगी शायद, आज एपिसोड में देखने को मिलेगा हमें कि भाई पोहा उपमा तुमसे खाया नहीं जाता नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं बनाए। तुम वो अशनूर ये भी बोल रही है, ये तो मेरी ड्यूटी भी नहीं है, फिर भी हम 5 लोगों के 5 लोगों के लिए मैं कर रही हूँ। ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी है। उसने बोलना चाहिए था ड्यूटी कुनिका जी से ना, उनके साथ भिड़ो यार, मुझे क्यों तंग कर रही हो? तो ये चीज़ें होनी चाहिए थी। तो भाई मृदुल की अच्छाई है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। अगर कोई और कैप्टन होता ना तो डेफिनेटली भाई सबक तो सिखाता। जी हाँ, आपको याद है सिद्धार्थ शुक्ला जब कैप्टन था और विशाल आदित्य सिंह ने ड्यूटी करने से मना किया था भाई, तो सिद्धार्थ ने कहा था मैं तेरे से करवाऊंगा और तू नहीं करेगा ना तो फिर देख मैं क्या करता हूँ। तो इतना भाई खौफ हुआ करता था भाई शुक्ला का, याद है मुझे अब भी ना वो चीज़ें याद है कि तेरे को करना पड़ेगा। उसको बर्तन दिए और वो मुकर रहा था भाई, क्योंकि फैमिली राउंड था वहाँ पर, सब थे, शायद शहबाज भी था भाई उस बेस के वक्त। हाँ, शहनाज की तरफ से शहबाज आया था और शहबाज भी था, वो देख भी रहा था। सिद्धार्थ बोला तुझे करना ही पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए तेरे को बर्तन करना पड़ेगा, और विशाल बोला मैं बर्तन नहीं करूँगा। तो इसके ऊपर जो ज़बरदस्त बहस हुई थी ना भाई, सिद्धार्थ शुक्ला से कोई जीत नहीं सकता था।
तो भाई ये होती है चीज़ें। तो मृदुल को ना थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और मतलब देखिए आप भी ज़िंदगी में हमेशा ना ये सबक याद रखा और याद रखना चाहिए लोगों को कि आपको ना कोई एक बार झुकाए और आप झुक गए ना, तो सामने वाला आपको बार 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 लगातार झुकाने की कोशिश करेगा। तो वो पहली बार में आप मना कर देते हो ना, तो सामने वाले की फिर से हिम्मत नहीं होगी। तो भाई यही चीज़ें भाई। मृदुल जो है ना, मृदुल भाई अच्छे परिवार से, अच्छे घर से, उसकी माँ ने कुछ अलग संस्कार दिए उसको, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन कभी कभी ना जैसे को तैसा करना पड़ता है। और बिग बॉस का घर जो है ना यही सिखाता है भाई, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के साथ आपको रहना, और फिर वो चीज़ें होती है घर में कि भाई आप मतलब आप हर चीज़ सीख जाते हो भाई। कोई लड़ने रहा है तो लड़ना भी सीख जाएगा। तो भाई अशनूर जो है ना, अशनूर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है उसको कि भाई आप 10 साल बड़ी हो फिर भी मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो, फिर भी आपको मतलब बोली भी होगी कि आपको शोभा नहीं देता ये सारी बातें बोलना फरहाना को। तो भाई फरहाना और अशनूर का इस तरह भाई ब्रेकफास्ट पे झगड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है भाई फरहाना और कुनिका को दो ही मत, ना नाश्ता ना लंच ना डिनर, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। कुछ दो ही मत, ड्यूटी नहीं कर रही ना कुछ दो मत। एक्चुअली मृदुल को ये कदम है ना, जब इन्होंने पहले दिन रंग दिखाए थे ना, दूसरे दिन से ये स्टार्ट कर देना चाहिए था भाई। अपना अपना बना लो वरना भूखे रहो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, सीधी बात है भाई। तो क्या लगता है आपको इसके ऊपर, मुझे बताइए भाई कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करो, और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इतने बुरे वीडियो होते क्या मेरे, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो।